राजन क्लास में आपका स्वागत है। अभ्यास 8B का पार्ट सेकंड हम करेंगे, जिसमें प्रश्न 4 से लेके 8 तक इस वीडियो में कराए गए हैं। अभ्यास 8B का 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या कहा है? एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये विद्यालय है, ये विद्यालय, इसमें जो कक्षाएं दे रखी हैं 2x हैं टोटल। ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक जो टोटल काउंटिंग है वो 2x है। दिया है, ये हमको प्रश्न में दिया है। कुल कक्षाएं दे रखी हैं 2x है। ठीक है, अब कहा है आगे, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x³ प्लस 2x+2 है। यानी कि ये जो टोटल क्लास है 2x, उसमें हर क्लास में बराबर बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं ये बताया है। प्रत्येक कक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या बराबर है x³ प्लस 2x+2। ये दे रखा है हमको 2x टोटल क्लास, और हर क्लास में इतने इतने विद्यार्थी हैं। ठीक है, हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तो हमें जो दिया वो लिख लिया हमने, और क्या ज्ञात करना है? विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न चौथे का फर्स्ट हमें हल करना है। वो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए टोटल विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं, जो कि दे रखी हैं कुल कक्षाएं, और हर कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या अगर अलग अलग दी होती, इसमें इतने इसमें इतने, तो हम क्या करते, उनको सबको जोड़ते, है ना। लेकिन सब में बराबर बराबर हैं। जब हमारे पास बराबर बराबर होती हैं सभी में, तो जितनी चीज़ें हैं उसमें जितने बराबर बराबर, जैसे कि ये प्लेटें हैं या क्लासें हैं, ये क्लासों में इतने बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होगी कुल कक्षा गुणा प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ठीक है, हम इस तरह से करेंगे। तो 2x मल्टीप्लाई
एक्स की पावर 3 यानी एक्स क्यू 2x+2, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम पहले प्रश्नों में कर चुके हैं, इतनी चीज़ को समझना आवश्यक था, जो मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया। ये चीज़ आप करना सीख चुके हैं पहले प्रश्नों में। तो करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, तो साइन तो प्लस ही रहेगा, जो कि लगाना नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1, यानी 2 2 जा 1। अब x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, x पहले 1 था, प्लस 3 यहाँ पर है तो 3 हो गया। अब इसका तो हो गया मल्टीप्लाई। अब ये मेंबर ने पहले तो यहाँ पर किया, जैसे कि मैं हर बार बता रही हूँ, अब दोबारा इसमें करेगा। अब ये भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों का साइन हो गया प्लस। यहाँ पर 2 है और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 हो गया। x यहाँ पर 1 था, यहाँ पे भी 1 है तो +1 हो गया। फिर x का इसमें 2x का इसमें होगा, प्लस 2 दूनी 4, और x यहाँ पर कोई है नहीं, बाहर एक x था तो एक x आ गया यहाँ पर। ठीक है, 2x की पावर हो गया 4 प्लस 4x की पावर हो गया 2 प्लस 4x। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में इतनी है। ठीक है, अब सेकंड, फोर्थ का ही सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है, यदि x की वैल्यू 3 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने ठीक है, ये उन्होंने पूछा है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए ये समीकरण 1 बोल देते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 हम इसमें वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, तो होगा 2, 3 अंदर आ जाएगा 4 की पावर, प्लस 4, 3 अंदर 2, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया? इधर रफ वर्क कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 81 हो गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 81 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 12, 4 3 जा 12, 81 कर लिया, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 प्लस 4 9 जा 36 प्लस 12। अब इन सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना, 8 और 10 0, कैरी ओवर 1 5, 1 कैरी ओवर 2, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 210। ठीक है, अब प्रश्न 5 में क्या दे रखा है? एक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल दे रखी है, दिया है चाल बराबर है 2x² प्लस x प्लस 4 प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा दे रखा है।
अब इसका फर्स्ट 5 का फर्स्ट पूछ रहा है, प्रश्न है वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी समय दिया है बराबर 3x घंटा दे रखा है। ठीक है, तो दूरी बतानी है, निकालना क्या है, ज्ञात करना है दूरी। ठीक है, तो हमें पता है, सूत्र हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये सूत्र है, क्या ये फॉर्मूला, ठीक है ये फॉर्मूला है। तो हमें निकालनी है दूरी, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो दूरी बराबर हो गया चाल मल्टीप्लाई समय। ठीक है, अब हम चाल हमें पता है ये है, और समय ये है, तो हम रख देते हैं चाल 2x² + x + 4 किमी प्रति घंटा। ठीक है, और समय दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई समय होगा 3x घंटा। ठीक है, तो क्या हो गया, किलोमीटर में निकलेगी। ठीक है, और 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 3x का करते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, x की पावर 2 यहाँ है, एक और ये हो गई 3 प्लस, अब 3 का हमने करा इसमें 3x का, तो 3 1 जा 3, x की पावर हो गया 2, 1 ये है 1 है 2 हो गया। अब हमने करा इसमें प्लस 3 4 जा 12x, ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या क्या रखा है, यदि x 5 है तो, सेकंड उन्होंने कह दिया इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ये भी एक उत्तर हो गया, फर्स्ट का आंसर यही है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 5 के फर्स्ट जो प्रश्न है उसका आंसर ये है। अब सेकंड प्रश्न 5 में ही पूछ रखा है, यदि x की वैल्यू 5 हो तो रेलगाड़ी की चलित दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी क्या हो जाएगी, और यदि हम x की वैल्यू रख दें 5, ठीक है, हमने 5 रख दी इसकी वैल्यू। अब निकाल लेंगे 6 मल्टीप्लाई 125, इस 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये सब आप अच्छे से निकाल सकते हो, बहुत बार बता चुके हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई 12 में कर देते हैं, तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा है, ठीक है 75 प्लस 60। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 5 आएगा, 3 था ना, इसके कैरी ओवर 3 हुआ इसलिए, और ये 12 हुआ, और 3 5 हो गया। ठीक है, जोड़ा तो कितना आया 5 और
8 8 कितनी दूरी हो गई किमी, इतने किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब 6 प्रश्न। 6 में क्या दे रखा है, एक न्याय पंचायत में इतने ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, दिया है क्या दिया है, न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं दे रखी हैं 2x+3। ठीक है, अब दिया क्या हो गया है, देखो तो सही बनाया, उसके बाद भी दिया है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में। ठीक है, नल कूपों की संख्या दे रखी है नलकूपों की, कितने, x² + 5x + 6 नलकूप दे रखे हैं। तो कुल कितने नलकूप हैं ये पूछा पूरी ग्राम सभा में। न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की संख्या यहाँ पे लिख दो, न्याय पंचायत में नलकूपों की संख्या। ठीक है, कितनी होगी, यानी जितनी ग्राम सभा है मल्टीप्लाई जितनी न्याय पंचायत में, एक न्याय पंचायत में कितनी ग्राम सभाएं, वो मल्टीप्लाई एक ग्राम सभा के अंदर प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप की संख्या, है ना। की संख्या। ठीक है, ये आपको इतना लिखना है, उसके बाद में हम हल कर लेंगे। 2x+3 दे रखा है, ये दिया है, ग्राम सभा मल्टीप्लाई नलकूपों की संख्या ये दिया है, +6। ठीक है, अब इसका आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे देखें तो देखिए, यहाँ पर जो व्यंजक है उसके 2 टर्म हैं, पद 2 हैं, और दूसरा जो व्यंजक इसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसके 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद के साथ हो रहा है। अभी तक हमने क्या करा था, बहुपद यानी 2 पद के साथ में 1 पद का मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 2 पद का है। तो इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम इस वाले पद को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे पहले हम। तो 2 बन जा 2 और x की पावर हो गई 1 + 2। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा प्लस की वैल्यू, +5 का मल्टीप्लाई हुआ 2 में तो 10 हो गया, x की पावर यहाँ पे कितनी थी, 1 और 1 और 1 और हो गई। ठीक है, अब तीसरे वाले में करेंगे, +6 × 2 = 12 हो गया, और x कुछ यहाँ था ही नहीं तो इसलिए एक ही x रहा जो कि बाहर था। अब अगले वाले को सेम इसी तरह से, अगला वाला मेंबर जो इसका है पहले वाले व्यंजक का, वो दूसरे वाले व्यंजक के सभी पद में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है,
तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो वैल्यू आ गई प्लस की। ओके, 3 1 जा 3, यहाँ पे x एक भी नहीं है और यहाँ पे x 2 है। ठीक है, पावर 2 प्लस 5 3 जा 15 और x सिंगल है। ठीक है, फिर 3 का 6 में, सेम वही हुआ जैसे इसमें हुआ, फिर इसका इसमें हुआ। ठीक है, फिर इसका इसमें हुआ, इस तरह से मल्टीप्लाई हुआ इसका। 6 3 जा 18। अब सारी वैल्यू को ठीक से आप देख लेंगे। देखिए 3 पावर इसमें तो एक के भी नहीं आई है x की, लेकिन 3 पावर इसमें है, ये है 2 x की पावर 3 प्लस अब x की पावर 2 यहाँ पे भी है, x की पावर 2 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो गया 13 x की पावर 2। अब आए प्लस ये 12 x पे भी है, x की पावर 2 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो गया 13 x की पावर 2। अब आए प्लस ये 12 x है, यहाँ 15 x है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, 27 x हो गया प्लस 18। यही इसका आंसर है। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक ग्राम सभा में कुल नलकूपों की संख्या इतनी है। ग्राम सभा में नहीं, सॉरी, एक न्याय पंचायत में नलकूपों की संख्या इतनी है। ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या तो उसने दे रखी थी, हमें न्याय पंचायत में निकालनी थी कि कुल कितने नलकूप हैं। इसके साथ ही 6 प्रश्न हो गया। 7 प्रश्न में दे रखा है एक विकास खंड में इतने विद्यालय हैं। संख्या है 5x + 3। ठीक है, इतने विद्यालय हैं। अब विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में इतनी बालिका बढ़ जाती हैं। क्या विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में इतनी बालिका बढ़ जाती हैं, तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यालय में क्या होता है, बालिकाएं बढ़ जाती हैं। कितनी बढ़ती हैं, 5x - 3। ठीक है, अब पूछ रहा है तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं। एक विकास खंड में कुल बड़ी बालिकाएं कितनी बड़ी, जितने विद्यालय थे एक में एक मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में एक में इतनी बड़ी है, प्रत्येक में बड़ी ना, तो टोटल जितने थे उसमें अब 2 पदीय व्यंजक का 2 पदीय व्यंजक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर।
पर। तो सबसे पहले इसका करेंगे, 5 5 जा 25, x की पावर यहाँ 1 1 2 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे, 5 3 जा, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है यहाँ प्लस है तो नेगेटिव हो गया ना। 5 3 जा 15 और यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है। अब अगला टर्म इसका होगा, ये इसके अंदर करेगा पहले मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये भी प्लस है तो इसलिए प्लस आया, 5 3 जा 15 x हो गया। फिर इसके साथ होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है इसलिए साइन माइनस का आ गया, 3 3 जा 9। ओके, अब देखेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा देखने पर एक्स स्क्वायर की कोई और वैल्यू नहीं है, 25x स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे माइनस के 15x है और यहाँ 15x प्लस के हैं तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वैल्यू, यानी कि माइनस के प्लस 0 हो गया, ये घटिया, x की कोई वैल्यू नहीं बची। अब आया -9, यही आपका उत्तर है। और कुछ कहा है प्रश्न में? नहीं, इतनी ही बालिका बढ़ गई एक विकास खंड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न देखते हैं। बाल दिवस के अवसर पर x+5 विद्यालयों के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। ठीक है, इतने विद्यालयों ने वृक्षारोपण किया है, प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने इतने वृक्ष लगाए हैं, तो बच्चों द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए? ठीक है, क्या दे रखा है? विद्यालयों की संख्या, जिन विद्यालयों ने वृक्षारोपण किया है, तो ऐसे लिख सकते हैं, वृक्षारोपण करने वाले की संख्या बराबर दे रखी है हमको x+5। ठीक है, अब प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने इतने वृक्ष लगाए हैं, बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं भाषा, प्रत्येक विद्यालय के बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या है x² - 5x + 25। इतने वृक्ष लगाए हैं, एक विद्यालय ने इतने लगाए हैं। ठीक है, तो कुल कितने वृक्ष लगाए गए? कुल गए वृक्षों की संख्या बराबर विद्यालयों की संख्या, है ना, +5 मल्टीप्लाई हो गया, ये वृक्ष लगाए गए कितने, एक विद्यालय ने इतने वृक्ष लगाए गए, एक प्रत्येक विद्यालय द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या
ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 पदीय हो गया और ये 3 पदीय व्यंजक हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x का x स्क्वायर के साथ में, तो x की पावर कितनी हो गई 1 और 2 3 हो गया। अब x का -5x के साथ होगा, तो ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की वैल्यू, तो हो गई -5 x की पावर 1 और 1 2 हो गया। अब इस x का 25 में होगा, कोई x तो है नहीं है, इसलिए प्लस वैल्यू प्लस की होगी, ये भी प्लस है, ये भी प्लस 25x। ओके, अब पहले व्यंजक का दूसरा टर्म, दूसरा पद, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ साइन आएगा प्लस का। ठीक है, 5x स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ कोई x था नहीं, यहाँ पे x है। ठीक है, x की पावर 2 या x स्क्वायर भी बोल सकते हो। अगला क्या होगा, x का -5 का -5x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वैल्यू प्लस माइनस है, एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगा 25x स्क्वायर, 5 5 जा 25। अगला ये 5 इस वाले 25 के साथ करेगा, तो कितना हो गया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 25 गुणा 5 हो गया 125। ठीक है, अब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। x की पावर q और कोई है नहीं पूरे भी यहाँ तक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो x की पावर 3 तो हो ही गया। अब x स्क्वायर देखते हैं, कौन कौन से x स्क्वायर है। देखिए, एक तो x स्क्वायर की -5x वैल्यू है और एक +5x स्क्वायर है, तो ये वाली, तो ये कैंसिल हो गई भाई। ठीक है, अब ये स्क्वायर नहीं होगा, 5x होगा ओनली 25x। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 125 बचा। ठीक है, यही आपका आंसर है। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपकी समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।